हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं हास्यासन के बारे में। क्योंकि इस भागती दौड़ती टेंशन की जिंदगी में हम हंसने की विधि भूल गए हैं। और ये हंसना जो है हमारे शरीर के लिए इतना लाभदायक है, हमारे शरीर की हर समस्या के लिए इतना लाभदायक है कि बहुत अत्यंत लाभदायक है। मैं मनोज मेहरा आपको अपने चैनल योग और निरोग के माध्यम से आज बताने जा रहा हूं हास्यासन के बारे में। तो हास्यासन के बारे में बताने के लिए मैं आपको कुछ वर्गीकरण बताता हूं। पहले बताता हूं कि हास्यासन आप क्यों करें, इसका साइंटिफिक बेस क्या है। दोबारा बताऊंगा मैं दूसरे नंबर पर कि हास्यासन करने की विधि क्या है, और अंत में मैं बताऊंगा आपको हास्यासन करने के लाभ क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हास्यासन का साइंटिफिक आधार क्या है। आपको पता है हमारे शरीर के लिए जो सांस लेना है बहुत आवश्यक है। यदि हम 2-4 मिनट सांस ना ले पाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम मर जाएंगे। खाना ना खाएं, कुछ दिन तक जीवित रह लेंगे। पानी ना पिए, कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन सीधे हमारे लंग्स के अंदर जाती है। और यह डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जब हमारे श्वसन हो रहा है तो हम आजकल एक ऐसे आदी बन गए हैं, श्वसन उथला उथला करते हैं। अपने फेफड़ों का, लंग्स का लगभग 30% भी हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऑक्सीजन लेने के लिए लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। ऐसे लंबी लें और ऐसे लंबी छोड़ दें, जिससे हमारे लंग्स की एक्टिवनेस बढ़े, क्रियाशीलता बढ़े। दूसरा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब हमारी ऑक्सीजन लंग्स में जाती है तो वहां पे से अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अगर पॉइजनस गैसेस को वापिस हमारी श्वसन से छोड़ दिया जाता है। हमने जब सांस लिया, एयर अंदर गई तो उसमें से हमने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया हमारे लंग्स ने, और बाकी अनप्रोसेस्ड एयर को वापिस छोड़ दिया। तो होता क्या है, जब हम उथली सी सांस लेते हैं तो वो एयर हमारे लंग्स को पूरी तरह एक्टिव नहीं कर पाती है, तो लंग्स उसको पूरी तरह प्रोसेस भी नहीं कर पाते हैं। तो हम उसका 10-20% ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी की एयर हमारी वापिस आ जाती है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने या डॉक्टर्स ने एक मेथड डेवलप किया, जिससे फायदा होता है कि हम सांस को जैसे जैसे ले रहे हैं धीरे धीरे लंबा गहरा लें, जो अंदर तक ऑक्सीजन जाए, और उसके बाद कुछ क्षण उसको रोकें। और रोकने के पश्चात यदि हमने 2 सेकंड में सांस लिया है तो उसको 4-5-6 सेकंड में छोड़ने का प्रयत्न करें। मतलब धीरे धीरे छोड़ें, जिससे कि यह महसूस हो वो प्रोसेस या वो एयर हमारे लंग्स में ज्यादा देर तक रुकी रही और उसकी ज्यादा प्रोसेस हुई और हमने उसमें से पूरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हंसने की क्रिया में यह संभव हो पाता है। हम नॉर्मली तो ऐसा नहीं कर पाते हैं कि हमने श्वास को लिया धीरे धीरे, हम तो अपने काम में बिजी रहते हैं। श्वास की जो क्रिया होती है अपने आप स्पॉन्टेनियसली चलती रहती है। तो हास्य क्रिया में हम यह संभव कर पाते हैं। हमने श्वास पूरा भरा और उसके बाद उसको कुछ क्षण रोकने की प्रयत्न किया, जितना भी रोक पाए, 1 सेकंड 2 सेकंड, जबरदस्ती नहीं की जाती है। उसके पश्चात उसको धीरे धीरे कंट्रोल करके उसको छोड़ने का प्रयत्न करें। यह हंसने के साथ संभव होता है। अब मैं आपको बताऊं, ये आपको साइंटिफिक बेस तो समझ में आ गया होगा कि हास्यासन क्यों आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊं कि हास्यासन से होने वाले लाभ क्या है, क्यों आपको यह आसन प्रतिदिन करना चाहिए। यह तो आपको पता ही है कि आज की जिंदगी में टेंशन इतनी ज्यादा है कि हमें हंसने का समय ही नहीं मिलता है। हम मुस्कुराना भी भूल चुके हैं, हमें कोई बहाना ही नहीं मिलता है। हम हंसते तब है जब हम टीवी सीरियल देख रहे होते हैं, और वहां पर भी क्या होता है कि जो पीछे जजेस बैठे होते हैं वो जबरदस्ती हंसाते हैं, बिना बात के हा 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 करके जोर जोर से हंसते हैं। या उनके पीछे कोई ऑडियो लगी होती है, कोई ना हंस रहा हो तो वो ऑडियो चला देते हैं जिसमें हंसी की आवाजें होती हैं। हमें उसमें भी हंसी नहीं आती है, वो कृत्रिम सी हंसी हम देखते हैं, उन्हें हमारे ऊपर कोई असर उसका नहीं पड़ता है। यदि हम प्रतिदिन हास्यासन करें तो हमें हंसने की आदत बन सकती है। हमारी हंसना इसलिए आवश्यक है, उससे ये लाभ है कि एक तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की हमारी भरपूर मात्रा में हंसने के साथ लंग्स में जाती है और वो फुल्ली तरह से प्रोसेस्ड होकर बाहर आती है। दूसरा, हंसने से हमारे चेहरे पर एक कांति और ग्लो आता है। हंसने से हमारा मस्तिष्क शांत होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे मस्तिष्क में अधिक होती है तो हमारी बुद्धि बढ़ती है। हंसने से हमारे आंतों पर, लीवर पर एक
एक्टिवनेस बढ़ती है। हंसने से हमारे शरीर के सारे जोड़ों का व्यायाम होता है। हास्यासन से कितना भी बताया जाए, हास्य तो बहुत अच्छी चीज है। आप पूरा दिन हंसते मुस्कुराते रहें, इस प्रकार से रहें कि सामने वाला, यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आपके हंसते हुए चेहरे को देखकर अपना गम भी भूल जाए। यह हास्य की क्रिया होती है। यदि आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो आपकी टेंशन्स कम होती हैं, आपका दिमाग शांत होता है और आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग ब्रेन जो होता है आपकी बॉडी में आपकी वर्किंग्स का मजबूत बेस होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हास्यासन करना कैसा होता है। उसके लिए हम सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन, पीछे गोडों को मोड़कर, अपनी नीज को मोड़कर और अपने एंकल्स पर बैठने की क्रिया को वज्रासन कहते हैं। अब हम पूरी तरह से ऑक्सीजन भरेंगे, फुल लंबा गहरा श्वास लेंगे, ऑक्सीजन भरेंगे और हाथों को ऐसे करके ऊपर उठाएंगे और हंसने की क्रिया करते हुए धीरे 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 श्वास छोड़ेंगे। पूरी तरह से हंसने में कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना अधिक आप अपनी क्षमता से हंस सकते हैं, अधिक से अधिक, उतना आप हंसें। इसको मैं 2 स्टेप्स में करता हूं हंसने की क्रिया को। पहले एक बार हाथ उठाते हैं तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है, सिर्फ हंसने की क्रिया करते हैं। दोबारा करेंगे हम दूसरे स्टेप्स में। पहले स्टेप में 3 बार करेंगे इसी प्रकार से, दूसरी बार करेंगे हम तो जोर से मुंह से हंसने की आवाज आएगी, हा 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 हा, इस प्रकार से। तो साथ ही साथ आप इसको किसी भी आसन में कर सकते हैं, सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, जिस प्रकार आपको सहूलियत हो। मैं वज्रासन इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि वज्रासन से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। वज्रासन से ही एकमात्र ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे हमारे फूड को, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। हास्यासन हमें डेली प्रातः काल में ही करना चाहिए और बाकी तो हम दिन में पूरे दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। हंसते मुस्कुराते रहें तो हमारे आसपास रहने वाले भी सभी लोग हमारे साथ खुश रहते हैं। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बहुत जोर से, धीरे धीरे, बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास भरेंगे कि हमारे लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन चली जाए। इस प्रकार से मैंने 3 बार क्रिया की। अब 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार तक कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप्स में क्या करूंगा, मैं इसी प्रकार से ऑक्सीजन को भरूंगा और जोर जोर से मुंह से हंसने की आवाज आएगी। देखिए किस प्रकार से। तो दोस्तों, आप सीख गए होंगे कि हास्य क्रिया, हास्यासन हम किस प्रकार कर सकते हैं। मैंने आपको इसके अनगिनत लाभ भी बताए हैं, साइंटिफिक आधार पर भी बताए हैं, नॉर्मली भी बताए हैं। यदि आप इस आसन को रोज करते हैं तो आपका मन, चित्त स्वस्थ, प्रसन्न रहता है। आपको कोई भी टेंशन नहीं आती है, आपका दिमाग अशांत नहीं होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपके लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में हो जाती है। यही हमारे शरीर के लिए ज्यादातर आवश्यक चीजें होती हैं, जिससे हमारी बॉडी फिट, एक्टिव, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, इस हास्यासन को आप रोज की क्रियाओं में सम्मिलित करें, यह अत्यंत लाभदायक है। और अगर आपको हास्यासन करने से लाभ होते हैं, लाभ तो आपको 3 से 5 दिन में ही दिखाई पड़ने लगेंगे। आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको 3 से 5 दिन में अपने शरीर की क्रियाओं पर बहुत अंतर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब आपको लाभ होने लगे तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को भी इसका लाभ मिले, इस क्रिया को करें। अर्थात मेरे चैनल को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इस जानकारी से आपको लाभ हो, तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार ये नए नए आसन मैं बताता रहूं, इनसे होने वाले लाभों को आपको जानकारी देता रहूं। और यदि आपको कोई सुझाव और समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
क्योंकि मैं उसका यथासंभव हर प्रतिदिन जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।